ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश भगवान। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे बुधवार व्रत की प्रामाणिक और पौराणिक कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी सूर्य शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल का सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्ध देव उनकी सभी कष्ट दूर करते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश की कथा अवश्य सुने। आइए सुनते हैं। बुधवार का दिन बुद्धि, वाणी, व्यापार और गणेश जी के पूजन का विशेष दिन होता है। जो भक्त बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करते हैं, उन्हें धन, बुद्धि, शांति और संतान सुख प्राप्त होता है। अब एक पुरानी कथा सुनिए जो हर बुधवार को व्रत करने वाले को सुनना चाहिए। बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वे अत्यंत श्रद्धालु, धार्मिक और गणेश भक्त थे।
परिवार में एक युवक था जिसका नाम था सुधाकर। वह अत्यंत विनम्र, बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उसका व्यापार हर बार बिगड़ जाता था, नौकरी लगती नहीं थी और घर में गरीबी थी। उसकी माँ बहुत धार्मिक थी। उन्होंने कहा, बेटा, हर बुधवार को गणेश जी का व्रत करो, उनके नाम का दीप जलाओ, दुर्वा लड्डू चढ़ाओ और शुद्ध जल से पूजा करो। वे विघ्नहर्ता हैं, तुम्हारे जीवन की हर रुकावट दूर करेंगे। सुधाकर ने सच्चे मन से व्रत आरंभ किया। पहले बुधवार को उन्होंने उपवास किया, गणेश जी को दुर्वा लड्डू चढ़ाए और कथा सुनी। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। कुछ ही समय में उसे एक राजा के दरबार में नौकरी मिल गई। राजा को उसका व्यवहार और बुद्धि इतनी पसंद आई कि उसे मंत्री बना दिया गया। राज्य में जब कोई संकट आता तो सुधाकर की सलाह से सब हल हो जाता। राजा की एक सुंदर और विदुषी पुत्री थी, राजकुमारी वसुधा। राजा ने सोचा कि सुधाकर उसके योग्य है। उन्होंने सुधाकर का विवाह वसुधा से करा दिया। अब सुधाकर के पास धन, सम्मान और सुख सब कुछ था। वह यह सब भगवान गणेश जी की कृपा मानता था और हर बुधवार को विधिवत व्रत रखता था। एक बार वह किसी दूसरे नगर जा रहा था। यात्रा के दिन बुधवार था, लेकिन उसने सोचा, अब तो मेरा जीवन सफल है, एक दिन व्रत न भी किया तो क्या होगा। गणेश जी की एक नियम है, बुधवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन सुधाकर ने गणेश जी के इस नियम को हल्के में ले लिया और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक साधु मिला। उन्होंने पूछा, बेटा, बुधवार को यात्रा क्यों कर रहे हो? बुधवार? सुधाकर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो अब मंत्री हूँ, गणेश जी मेरा ध्यान रखते हैं, कोई विघ्न नहीं आएगा। साधु ने गंभीर होकर कहा, भक्ति में घमंड नहीं, विनम्रता चाहिए। गणेश जी की आज्ञा को मानना अहंकार है। जैसे ही सुधाकर नगर में पहुंचा, वहां के राजा की सवारी आ रही थी। अचानक एक गोलक सोने का गहना राजा के हाथ से गिर गया। सैनिकों ने देखा कि वहीं सुधाकर खड़ा है। उन्होंने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने गुस्से में आदेश दिया, इस आदमी को जेल में डाल दो। सुधाकर ने लाख समझाया कि वह बेगुनाह है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसे बिना अपराध के जेल में डाल दिया। सुधाकर को याद आया कि उसने बुधवार के दिन यात्रा की थी। वह गणेश जी की आज्ञा का उल्लंघन कर बैठा था। उसने वहीं जेल में आंख बंद कर गणेश जी का ध्यान किया और क्षमा मांगी। उसने फिर व्रत किया, कथा सुनाई और प्रण लिया कि जीवन भर बुधवार को व्रत करेगा और दूसरों को भी करवाएगा। उसी रात राजा को सपना आया जिसमें गणेश जी ने कहा, इसे तुमने जेल में डाला है, वह निर्दोष है। अगर तुमने उसे तुरंत मुक्त नहीं किया तो तुम्हारे राज्य पर संकट आएगा। राजा घबरा गया और अगले ही दिन सुधाकर को सम्मान सहित मुक्त किया, क्षमा मांगी और उपहार देकर विदा किया। सुधाकर फिर से अपने नगर लौट आया। अब वह पहले से भी अधिक श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करने लगा। उसने नगर में एक सुंदर गणेश मंदिर बनवाया और हर बुधवार को भंडारा करवाने लगा। उसके जीवन में फिर कभी कोई संकट नहीं आया। व्रत विधि: प्रातः स्नान करके गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। दुर्वा लड्डू, सिंदूर, फूल और अक्षत अर्पित करें। धूप दीप जलाकर ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। यह कथा श्रद्धा से सुने या पढ़ें। अंत में आरती करें, जय गणेश देवा। बुधवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा विनम्रता से करनी चाहिए, घमंड से नहीं। जो भी श्रद्धा से बुधवार व्रत करता है उसके सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश सच्चे मन से की गई प्रार्थना को कभी अनसुना नहीं करते। जय गणेश भगवान। आइए जानते हैं गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई। कुछ समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव का वास था। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं, लेकिन चाहती थीं कि
कोई उनके द्वार की रक्षा करे। उन्होंने अपने शरीर के उबटन गंध लेप से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक थे गणेश। माँ पार्वती ने गणेश से कहा, बेटा, जब तक मैं स्नान करूं, तुम द्वार पर खड़े रहो और किसी को अंदर मत आने देना। गणेश जी ने आज्ञा का पालन करते हुए द्वार पर पहरा देना शुरू किया। तभी भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे। गणेश जी ने उन्हें रोका। शिव जी को यह समझ नहीं आया कि यह बालक कौन है जो उन्हें रोक रहा है। उन्होंने कई बार कहा कि वे पार्वती के पति हैं, लेकिन गणेश जी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इससे शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और यह दृश्य देखा तो वे अत्यंत दुखी हुईं और क्रोधित भी। उन्होंने पूरी सृष्टि को विनाश की धमकी दी। भगवान शिव ने स्थिति को शांत करने के लिए अपने गणों को आदेश दिया कि वे किसी प्राणी का सिर लेकर आएं जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके मिला। उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला और वे उसका सिर ले आए। शिव जी ने हाथी का सिर गणेश के धड़ से जोड़ दिया और उन्हें फिर से जीवित कर दिया। तब से वे गजानन या गणपति कहे जाने लगे। इसके बाद सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा नाम सभी देवताओं से पहले लिया जाएगा। कोई भी पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक तुम्हारी पूजा न हो। इसलिए आज भी हर शुभ कार्य से पहले श्री गणेशाय नमः कहा जाता है। जय गणेश भगवान। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।